आप हमारे छोटे कस्बे में चले अब जाइए। जाखड़ जी से क्वेश्चन कर लिया कि क्यों बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, बताओ गहलोत जी क्यों तैयार नहीं है बढ़ने के लिए, तो ये क्वेश्चन कर दिया है अभी। वसुंधरा जी को जब सीएम थी तब बीजेपी ने वहाँ बोला। अब ये बातें सब समाज में चलती हैं, सभ्य समाज में सब जगह चलती हैं भाई। अमित शाह के मोदी जी के मैडम काबू में नहीं आ रही, बाकी सारी राजनीति देख ली। ये अपनी अहमियत रखती हैं राजस्थान में, जैसे गहलोत रखता है, सचिन भी रखता है, तो ये अपनी अहमियत रखते हैं। फिर उसमें सच्चा कौन है, कौन कितनी मेहनत करता है, वो घर में बैठ के ना बात करो ना। सच्ची कौन कर रहा है, गलत कौन कर रहा है, सहारा लेके कौन राजनीति कर रहा है, फ्री की टोपी कौन पहन रहा है और मेहनत की टोपी क्यों कौन पहनना चाह रहा है। फिर देखो हिंदुस्तान में नेता कैसे छट छट के आएंगे, और नहीं तो भग भग करके जाएंगे। वो छोटेंगे भाई कबड्डी का मैदान में, काका का कोई काम नहीं, रेडर का कोई काम है, तेरी इज्जत ही नहीं है यहाँ, तो फिर तू रेडर क्या करेगा, तू सारी कैच पार्टी हो जाएगी। वो हर चीज़ को जानवरों से सीखो, गेम से सीखो, जीवन में सब कुछ सीखो तो सही। वो तो कोई फुर्सत ही नहीं है, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को लड़ाना, सारे समाज धर्मों में फैक्शन डाल के लड़ाई झगड़े, तू मैं ये करना। कोई राजा का धर्म तो पुकारने के दे रहा ही नहीं है। कोई राजा अगर सही आया एक तो किसी पार्टी का नाम ही नहीं लेकर आ रहा, तो अभी मोदी आ रहा है, करप्ट आ रहा है। ये बोला है कि सभी 136 या 31 35 45 अपनी जनसंख्या है, सारे बराबर लेकर के सबका साथ विकास सब ये सब है, उनमें रिपोर्ट कर दो अब। लेकिन अब और भी अब कहानियाँ क्या चल रही है कि देश तो अलग ही है, शांति के ऊपर देख रहे हैं तो टीवी में दिमाग खराब हो रहा है। और इसका भी पता है कहाँ से बढ़ा है, कहाँ से नहीं, कौन बढ़ा रहा है कौन नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन क्या करें, उसको रोकेगा कौन। जब एक पार्टी तो पक्ष में बोलेगी, एक विपक्ष में बोलेगी, ये इसको घोल बथोड़ रखो इस खिचड़ी को, हिंदुस्तान की को मतलब पकड़े दो, बीरबल वाली ऊपर रख दो इसको, मतलब पकड़े ही मत दो, पकाओ। मैं तो बोलते हांडी को उतार के नीचे पका लो और खाओ बैठ के सभी मिलके। जब देखो हिंदुस्तान क्या होगा, उस खिचड़ी का स्वाद लो। अब उस खिचड़ी का स्वाद तो कैसे आएगा, बीरबल तो टांग गया। वो बोलता है ना मूंज बांट रहा था तो बोला अंधा ढूंढ के लाया तो मूंज बांट दबा, तो पहले एक दिन बोले मूंज बांट, तो बीरबल में भी इतना दिमाग नहीं था, बोले उसकी बेटी के अंदर था। वहाँ से भी दो परिपाटी, एक का नहीं चलता था, बीरबल का भी नहीं चलता था, तो 8 रतन नहीं लाए तो बिल्कुल बीरबल को फंसा दिया। वो आके सुबह पहले वो गेट के मेन गेट में मूंज बांट रहा, अकबर पहले आया, बीरबल क्या कर रहा है, बोला पहला नाम लिखो अकबर अंधा। दूसरा आया मंत्री संतरी आए, सबका नाम लिखता गया, बोला अंधा अंधा, कोई नहीं पूछा। जिसमें दिमाग था वो अपना चले गया, भाई मूंज बांट रहा है क्या ना क्या पूछना बीरबल से। तो दरबार में फर्स्ट ही बोला था, तभी तो बोले कोई बोलता नहीं है गिरानी, कोई नहीं बोलता है, मैं बार बार बोलता हूँ गिरानी बोलना चाहिए। जब दूध का दूध पानी का पानी, जब बोलेगा ना रानी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मेरे हिंदुस्तान एक सैनिक बोल रहा हूँ मैं, ये बोल लो, मुंह पे बोल लो, जुत्ती उठा करके राज मत करो, जुत्ती उठा कर नेता मत बनो। ये हिंदुस्तान है, ये मत गवाओ, अपने बड़बूते पे राज करके दिखाओ। बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम लाओ, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का लाओ। तो दरबार में बीरबल को फर्स्ट में ही पकड़ लिया कि क्यों ऐसा क्या, कैसे मेरे को तू अंधा बना दिया हीरा, क्या बात है। तो बीरबल को बताया ना, तो बीरबल ने रिवार्ड दे दिया, रिवार्ड देता था। फिर अकबर ऐसा था कि रिवार्ड देता था फिर इनको सबको, नवरत्नों को। मैंने ये जवाब ठीक दिया, मेरी आंखें खोल दी। आगे एक दिन का काम नहीं है कि यदि इतने दिन में 10 दिन का काम था, तू एक दिन में करवाना चाह रहा है। अरे नहीं होना है उसको करवाना चाह रहा है, तो जवाब देते थे। आज हिंदुस्तान में जवाब देने वाला कोई नहीं रहा है, इन नेताओं के अंदर कोई नहीं रहा। अब लाइन लग रही से दिल्ली से उड़े, दिल्ली से उड़े। मैं पहले बोल रहा था, मैं गहलोत जी को मत जाओ आप, राहुल क्लियर हो जाएंगे। तो हेराल्ड में स्वामी साहब खड़े हैं, स्वामी साहब का भी मैं बॉडी गार्ड था। मको वो ठोस आदमी है, वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, गलत करेंगे तो भाई मिलने के लिए जाएंगे, बात भरेंगे। हम भी घर में रहे राहुल जी के, मैं कोई इनको बच्चे से जानता और हम भी सपोर्ट में जाएंगे गहलोत साहब के साथ में कि भाई छोरा क्लियर होके आए। मैं माँ बेटे पे गलत ब्लेम था। अरे एक पहले चिल्लाते तो दिल्ली तक जा रहे थे, आज उसी माँ बेटे से ही लड़ाई कर ली। बोले भाई पक्का है तो दरबारी हैं, ये तो ये हैं भाई, बात तो समाज में चलती है ना।
अब वहाँ का पद देने लगे तो राजस्थान से छिन जाएगी, तो लंबा राज करना है 100 साल 100 साल। यहाँ भी किसी बच्चे को दे दो, ये भी एक लायक लड़का मेहनती आया था। बीजेपी में भी पुराने पुराने थे, लेकिन फर्स्ट में था कि गहलोत और आप टक्कर में थे सचिन। बीच में भी आंट लगाई, हाँ वहाँ फिर ये वो बोलते हैं गोडसे बन गया। वही बात है, गोडसे और गांधी दोनों हैं, तो गुस्सा आता है जब गोडसे ऐसे बनता है गोडसे। जब इसलिए मैं बोलता हूँ हर आदमी गोडसे भी है और गांधी भी है। गलत का गलत ही नतीजा है, सही का सही है, और ये चलेगा और इसको ले आएंगे जब समाज चलता है। नहीं तो समाज नहीं चलता, प्रजा नहीं चलती है। प्रजा पे क्या फैक्ट डालना है, क्या सोपन दिखाना है, सबकी जेब में 15-15 लाख तो थोड़ी घाल देगा कोई। जुमले तो पता नहीं कब से चलते आ रहे हैं, लेकिन बस एक ही चीज़, वो प्रधानमंत्री को एक संवैधानिक पद कोई पता नहीं क्या क्या गालियाँ देते रहते हैं, फिर बोलेंगे हटेंगे। जब अब मोदी जी क्या कर रहा है, अभी गाली दे रहे हैं तो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इतनी भुंडी गालियाँ बक रहे हैं, बोले शिशुपाल बन रहे हैं, बोले पता नहीं कितनी माफ़ करते रहेंगे दुनिया में, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। वो प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, मैं तो बोलता हूँ वो सन्यासी आया है, कोई अपने देश को अपने मान सम्मान बढ़ाने आया है, देश को किसी ऊंचाई पे ले करके जाने के लिए आया है। अब वो पैसे पता नहीं अडवाणी वो अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया की तरह क्या बोला है मोदी जी ने उनको, सभी बोलते हो अडानी अंबानी महिंद्रा, ये कौन सी वो छत्र सोने का कर देंगे जब जाएंगे भाई मैं तो उसी पे चलूँगा, स्वर्ग में भी जाऊँगा। कहाँ ले जाएंगे मोदी, यहीं ले जाएंगे। उनका सारा परिवार भी देख रखा है, हम और नेताओं का भी देख रखा है। हिंदुस्तान में सबकी ड्यूटी करे हुए हैं, किसके क्या है किसके क्या नहीं है, तो हिंदुस्तान सारा समझता है। हम मोदी जी के भी नहीं है और कांग्रेस के भी किसी पार्टी के नहीं है, सेना वाला किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन जो सही करेगा उसको सही बोलते हैं, गलत करेगा उसको गलत बोलते हैं। अब इसमें क्या है, ये आपके पता नहीं कौन से गले में हड्डी फंस रखी है, इसको निकालो और देश को बचाओ, देश को बचाओ और सही पे आ जाओ, फिर राजनेता कहलाओगे, नहीं तो राजनेता नहीं कहलाओगे। फिर वही बाबा बेंगावाली नेटोडम्स की कहानियाँ बताएंगे, हमने बता रखा है, इतिहास लिख रखा है। नहीं तो फिर चीर करके वो बोलते हैं ना, हाथ को चीर के रेखा ही बनानी पड़ेगी चंगेज खां की तरह, तब राज करने के लिए होगा। चीर लो, हाथ को चीर लो।